जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज शुरू करते हैं 16वां अध्याय, वैशाख मास महात्म। सूर्यदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्व आत्मा जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नवेद और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण, हे विश्वमूर्ते, आपके चरणावृत्ति धन्य हैं। ये चरण शरणार्थों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणावृत्ति को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में बर्बन करता हूँ। ना मैंने दान किया, ना साधु सेवा की, ना तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का ये उपाय बताया। उनके बताए वैशाख धर्म के कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों को अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को शादी में मेरी आसक्ति ना हो। मेरा मन आपके चरण में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जीवा आपके कमल गुणानुवाद में लगा रहे, नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त रहे, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में और आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन में लगे रहे, पाव आपकी कथा में ले जाए, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे, साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। और राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बेलदान करने, पितृश्वर के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख धर्म से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उसे प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए हैं और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई है। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाखों का सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पुत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। यहाँ पर हमारा 16वां अध्याय भी संपन्न होता है। हर अध्याय के बाद में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु की कथा सुनें। भगवान विष्णु आपके सारे दुख हरेंगे और जिनसे आप प्यार करते हैं या जो आपके चहीते हैं उन्हें कभी ना छोड़ें। ऐसा समय आएगा कि उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है और आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन हाँ, प्यार उतना ही करें जिससे दो परिवार ना टूटे। घर बसाना होता है तभी घर बसता है, बिना परिवार के कुछ नहीं होता है। सब जगह इज्जत मिलती है अपने कर्मों से। कई बार हम हमारी इज्जत उछाल देते हैं अनजाने में, लेकिन प्यार उस इज्जत को दोबारा पा लेता है। प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते में। जैसे श्री कृष्ण जी करते थे राधा से, हम तो उनके धूल मात्र भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि प्रेम से चलें, प्रेम से सोचें। धन दौलत वैभव सांसारिक सुख एक तरफ रह जाएंगे। जब आपको प्रेम करने वाला इंसान मिलता है तो आपका सारा जीवन सफल हो जाता है। महादेव और माँ पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान
विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, श्री कृष्ण राधा कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे, आपका प्यार पूर्ण हो और आप सब जो भी इस समाज में सोचते हैं उनसे परवाह किए बिना एक दूसरे को प्यार करें, प्रेम करें। भगवान आपका भला करे, कान्हा आपकी भला करे। कान्हा की आंखें देख रहे हैं आप। जय श्री हरि। राधे राधे।